Right now I'm standing in Bimber Gali area of Poonch district, and behind me you can see the members of the tribal Bakarwal community. This is their traditional practice that after the onset of winters they move towards the plains. Right now there are few people who belong to the Bakarwal community. They are going towards the plains. They have come from the higher reaches. We will speak to them. जी हमें बताइए ऊपर कैसा माहौल है जंगलों में पहाड़ों में। सर अभी जंगलों में ये जड़ा वाली गली से लेकर पीमर तक बहुत खौफ का माहौल छाया हुआ है सर। अच्छा हाँ सर। अभी आपको पता है वहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है जंगलों सर में। ये तो हमें सेना ने बताया, हम तो खुद आए नहीं, लेकिन हमें सेना ने बताया क्योंकि हम मेंढर वाले रास्ते से आए हैं। तो आपको क्या कहा गया? हमें ये कहा गया कि सैफ वाले रास्ते से निकल जाएं, आगे एनकाउंटर चल रहा है। अच्छा आपको कहा गया कि उस रूट से ना जाएं। उस रोड से ना जाएं क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए उनने किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? हम सर अभी कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर वैली से अच्छा आ रहे कश्मीर से आ रहे हैं। हैं। जी सर। तो कहाँ थे आप वहाँ पे? वहाँ सर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारी डोक बंगस वैली सर, सेक्टर नौगाम में पड़ती है सर। कब निकले थे वहाँ से? सर हमें वहाँ से निकले तकरीबन 15 दिन हो गए सर। 15 दिन हो गए। तो अभी आप पुंछ जिले पहुँचे। हाँ अभी हम पहुँचे। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? हम रजौरी है हमारा घर सर, गोदर में, हम वापस घर जा रहे हैं अभी। तो ये तो आपकी जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होगी कि सर्दियों के आते ही आप मैदानी इलाकों में जाते हैं। ये तो है ना सर, ये हमारा अमूमन पेशा यही है। हम 6 महीने यहाँ विजिट करते हैं, 6 महीने कश्मीर में करते हैं। अच्छा हाँ सर। तो सेना ने क्या हिदायत दी है आपको? और सर ये हमें हमारी जान बचाने के लिए हिदायत दी कि सैफ वाले रास्ते से निकल जाएं, लेकिन सेना हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा ताउन कर रही अच्छा है। मुझे बताइए जब आप जंगलों में से आ रहे थे तो आपने कुछ आवाजें सुनी वहाँ पर एनकाउंटर की, गोलीबारी की? धमाकों की आवाज़ आ रही थी, दूर से फायर चल रहा था, ऊपर हेलीकॉप्टर भी चल रहे थे, लेकिन हमने दूर से देखा है क्योंकि बीच में हम आए नहीं, क्यों मुठभेड़ चल रही थी, हम मेंढर वाले रास्ते से नीचे से आए। एक आखिरी सवाल हमें बताइए, इसका जवाब दीजिए कि कश्मीर घाटी में क्या माहौल है इस समय? सर इस समय का पता नहीं, जब हम निकले थे 15 दिन पहले ठीक था सर। तो अभी का माहौल तो हम रेडियो रिपोर्ट ही सुनते हैं कि वहाँ पे इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, सिविलियन को मार रहे हैं, उससे बहुत दहशत का माहौल फैला हुआ है क्योंकि हमारे कई लोग अभी रजौरी के, कई लोग अभी कश्मीर में फंसे हुए हैं। ठीक है। So you can see that the members of the tribal Bakarwal community are migrating towards the plains. This is their traditional practice. They have been advised by the army because they were coming from that area where encounter is taking place. They were advised to take alternate route. They are saying that they heard sounds of explosions taking place. They also saw choppers moving there. So the members of the Bakarwal community are thankful to the army because they are saying that they advised them not to go towards the encounter site. They were not aware of this fact that encounter is taking place. So they have appreciated army's gesture and now they are moving towards Rajouri district. आपका नाम? मोहम्मद इकबाल, हाजी मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब अभी आप जंगलों के इलाके से आए हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे? साहब हमें दूर से आवाज़ आ रही थी, दूर से। हम तो बिमर गली से इसे जड़ावाली से नीचे गए, सरकोट से नीचे। हम मेंढर से वापस आए, मेंढर से वापस आए। तो मेंढर से वापस आए 4 दिन के बाद। जहाँ हमें 1 दिन का रास्ता था वहाँ 4 दिन हमें लग गए दूसरे रास्ते से। अच्छा तो सर हमें तो अब बड़ी बात दूर से आ रही थी, पता नहीं क्या है। गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी? गोलियों की आवाज़ तो नहीं, तो बम की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी, बम की आवाज़ अंदर जंगलों से? जंगलों से। अच्छा कोई आतंकवादी दिखे कोई? नहीं हमें सर, हमें तो कोई नहीं दिखा। अच्छा क्या देखा जंगल में आप जब आप आ रहे थे नीचे? साहब कोई बस उनकी आवाज़ आ रही थी, हमें ये बमों की आवाज़ आ रही थी, हमें और कुछ नहीं देखा। अच्छा जी आर्मी देखी है बस, हमें और कुछ नहीं अभी देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? हम रजौरी जा रहे हैं सर। अच्छा रजौरी जिला जा रहे हैं। रजौरी जिला जा, पैदल ही जाएंगे आप? पैदल ही जाएंगे सर, हमारा पेशा है पैदल जाने का। कितने महीने रहेंगे नीचे? नीचे तो हम 8 महीने रहेंगे, 8 महीने के बाद बैसाख में हम फिर चले जाएंगे वापस। अच्छा गर्मियाँ शुरू होंगी फिर आप ऊपर फिर पहाड़ों वापस पर जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। अच्छा जी हमारा तो पेशा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो बहुत कम में बहुत लोग जम्मू से लेकर रजौरी, निशारा, संदरबनी के लोग तमाम पहाड़ियों पर जाते हैं। ग्रेस, तलेल, टांगा मार्ग, बारामूला, इन पहाड़ियों पर रहते हैं। 4 महीने के बाद फिर वापस जाते हैं। हमारा तो पेशा ही है सर। ठीक है। हाँ अच्छा इकबाल साहब जी सर। आप कह रहे हैं कि जंगल के इलाकों में जो है इस समय फौज भी बहुत है? बहुत फौज है सर, बहुत फौज है। कश्मीर में तो क्यों हल्की थी, कश्मीर में तो अमन था, शांति थी, लेकिन अभी हमने पुंछ के जंगलों में इतनी फौज देखी है कि जिसका शुमार नहीं सर। तो अंदर क्या हो रहा है, मतलब जंगलों में क्या सुनाई? जंगलों में सर ये इसकी बम की आवाज़ आ रही थी, हमें दूर से, हम दूर से आए, लगभग 10 किलोमीटर दूर से आए हैं सर। ठीक है। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो कि
जैसी सर्दियां आती हैं मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं। आदिवासी समाज है, इनसे हमने बात की और इनका कहना था कि जंगल के इलाकों में, वहाँ ऊंची पहाड़ों के ऊपर इस समय गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इन्होंने कहा कि बम की आवाज़ सुनाई दे रही है और वहाँ पर सेना की कई सारी टीम्स है, ऐसा इनका कहना है। तो ये चश्मदीद हैं जो कि उस इलाके से आए हैं जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार वहाँ पर किस तरह का माहौल है। तो साफ तौर पर हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रहे हैं, इसमें वो लोग जो कि जंगल के इलाके से आए हैं, काफ़ी जो है भीषण एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पर कई दिनों से। फौज की जो है, भारतीय सेना की कई सारी टुकड़ियाँ हैं वहाँ पर। चश्मदीद जो कि बकरवाल समुदाय के लोग हैं, इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर गोलियों की आवाज़ और बम की आवाज़ सुनाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, बिम्बर गली, पुंछ, जम्मू कश्मीर, आज तक।